जीवन में एक दिन मृत्यु सभी की होती है, लेकिन सभी के प्राण अलग अलग तरह से निकलते हैं। मरते समय किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है तो किसी की आंखें उलट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ जानिए इसके जवाब। इस संसार में सभी प्राणी नश्वर हैं और एक न एक दिन सभी को मरना होता है, लेकिन सभी के प्राण अलग तरह से निकलते हैं। कुछ लोगों की मरते समय आंखें उलट जाती हैं तो कुछ का मुंह खुला रह जाता है। वहीं कुछ लोग मरते समय मल मूत्र त्याग देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस बारे में गरुड़ पुराण में काफी कुछ स्पष्ट किया गया है। यहाँ जानिए उन बातों के जवाब। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी से शरीर छोड़ती है। ये 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मल मूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि पापी व्यक्ति के इस तरह निकलते हैं प्राण। उत्सर्जन अंग से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचता है, जन कल्याण नहीं करता, सिर्फ धन अर्जित करने में ही लगा रहता है, काम वासना में लगा रहता है। ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पाश बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है, इसलिए उलट जाती हैं आंखें। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और वो चाहकर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट जाती हैं। धर्मात्मा लोगों के निकलते हैं मुंह से प्राण। शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। नाक से प्राण निकलना भी बेहद शुभ होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नसिका से प्राणों का निकलना भी बहुत शुभ होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हों और मन को वैरागी भी बना लिया हो। मृत्यु के बाद क्यों चीखने लगती है? आत्मा शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। 2 यमदूत आत्मा को लेने पहुँचते हैं। आत्मा को यमदूत अंधेरे रास्ते से यमलोक लेकर जाते हैं। शरीर से प्राण कैसे निकलते हैं और उसके बाद क्या होता है? बहुत बार ये प्रश्न जहन में आता होगा। ग्रंथ और शास्त्रों में मृत्यु से संबंधित कई बातों का उल्लेख मिलता है। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि मृत्यु कैसे आती है और उसके बाद आत्मा यमलोक तक किस प्रकार पहुंचती है। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के वक्त इंसान की सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वह हिल नहीं पाता है। उस समय अंगुष्ठ मात्र आत्मा देह से निकलती है, जिसे 2 यमदूत आकर पकड़ लेते हैं। उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाया जाता है। इस दौरान यमदूत उसको नरक में मिलने वाले दुखों को विस्तार से बताते हैं, जिसे सुनकर आत्मा चीखने और चिल्लाने लगती है। यमदूत उस पर दया नहीं खाते और उसे आगे ले जाते हैं। आत्मा को यमदूत अंधेरे रास्ते से यमलोक लेकर पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक का रास्ता 99,000 योजन होता है। यमदूत यहाँ सजा देते हैं और यमराज की आज्ञा से जीवात्मा फिर से अपने घर आती है। जीवात्मा फिर से शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूतों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती। वह भूख प्यास से तड़पती रहती है। उस जीवात्मा के पुत्र परिजन यदि पिंडदान नहीं करते हैं तो वह प्रेत बन जाती है और जंगलों और सुनसान जगह भटकती रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद 10 दिन पिंडदान करने का विधान है। पिंडदान से मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
शव जलाने के बाद मृत देह से एक शरीर उत्पन्न होता है जिसे जीवात्मा कहा जाता है। यमलोक में आत्मा को शुभ अशुभ फल भोगने पड़ते हैं। मृत्यु के बाद 12 दिन आत्मा वही भटकती रहती है। 13वें दिन आत्मा को यमदूतों द्वारा पकड़ लिया जाता है। यमलोक का रास्ता वैतरणी नदी छोड़कर 86,000 योजन है, जहां 47 दिन तक चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस तरह एक मृत्यु के बाद एक आत्मा 16,000 पुरियों को पार करके यमराज के लोक यमलोक तक पहुंचती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल शंभू ज्ञान वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें।